गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 क्लास का साइंस सब्जेक्ट देखेंगे। इसका पहला चैप्टर जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू प्लांट्स कम्स फ्रॉम रूट स्टेम्स एंड लीव्स। अब उसके आगे हम लोग आज देखेंगे द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। प्लांट्स कल्टीवेशन क्रॉप्स किसे कहते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन ए लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब वैसा क्रॉप्स जो कि बहुत बड़े एरिया में खेती की जाती हो, हाँ, और उसमें अनाज या अदर सब्सटेंसेस की उपज की जाती हो, उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कल्टीवेशन? तो कल्टीवेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। यानी वो प्रोसेस, वो प्रतिक्रिया, वो क्रिया जो कि क्रॉप को उपजाने की जाती है, उसे हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, इन इंडिया देयर आर 2 क्रॉप सीजन। भारत में क्या है? देयर आर 2 क्रॉप सीजन। The first one is summer crops and the second is winter crops. एक तो हमारा समर क्रॉप्स होता है एंड सेकेंड इज विंटर क्रॉप। द ड्यूरेशन ऑफ समर क्रॉप इज जून टू अक्टूबर, and the duration of winter crop is November to April. So this is the time period when winter crops grows up. मतलब विंटर की खेती जो होती है इसी टाइम पीरियड में होता है। हम लोग नवंबर में बोइंग करने का काम करते हैं, मतलब बीज बोने का काम करते हैं, और उस क्रॉप्स को अप्रैल में उस फसल को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो समर क्रॉप्स में व्हाट आर द क्रॉप्स विच ग्रो इन समर क्रॉप्स? तो समर क्रॉप में क्या क्या होता है? समर क्रॉप में क्या है? राइस होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है। These are the food substances। वेजिटेबल्स में हमारा लेडी फिंगर है, स्पिनच है। ठीक है, और फ्रूट्स में अगर देखते हैं तो फ्रूट्स में मैंगो, लीची। ठीक है, so these are the crops which grow in summer crops। समर क्रॉप्स में ये होते हैं। नाउ वी सी इन विंटर क्रॉप्स। हम लोग अब देखते हैं कि विंटर क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। विंटर क्रॉप्स, तो विंटर क्रॉप्स में wheat, barley,
ग्राम. So these are the food items which is grown in winter season. वेजिटेबल्स देखते हैं तो वेजिटेबल्स में हमारा कैरोट है, रेडिश है, पी है, कॉलीफ्लावर होता है, these are the vegetables which grown in winter season, winter crops and fruits. फ्रूट्स में क्या आता है आपको? बनाना आता है, एप्पल आता है. ओके, तो विंटर क्रॉप्स में हमने देखा क्या क्या उपजते हैं. वीट, बार्ली, ग्राम, वेजिटेबल में कैरोट, रेडिश, पी, कॉलीफ्लावर एंड फ्रूट्स में हमारा बनाना, एप्पल एंड सो ऑन. So these are the crops which grow on winter season. Now we see the stages for cultivating the crops. What are the stages for cultivating the crops? क्रॉप्स को कल्टीवेट मतलब उपजाने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स होना चाहिए, कैसे हम लोग खेती करते हैं, वो देखेंगे. तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्टीवेटिंग तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग खेती करते हैं, शुरुआत क्या करते हैं खेती करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू वी प्लॉट द फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द क्रॉप फील्ड. सॉरी, वी प्लॉट द सॉइल. सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी को प्लॉट करते हैं, है ना. प्लॉटिंग द सॉइल मतलब सबसे पहले खेत की क्या करते हैं हम लोग? प्लॉटिंग करते हैं. यानी जो हम लोग देखते हैं आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग ट्रैक्टर से खेत की प्लॉटिंग करते हैं. पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि हम लोग बैल से प्लॉटिंग करते थे. उसके पहले क्या था, लोग खुद से कुदाल से भी अपने से खेत को यानी सॉइल को प्लॉट करते थे. बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड एंड वी हैव डेवलप्ड सो मच, सो द वे ऑफ प्लॉटिंग द सॉइल हैज चेंज्ड एंड डेवलप्ड सो मच. वी डू इट थ्रू द ट्रैक्टर or from the new machines. Okay, then what we do, we adding the fertilizer and manure, है ना. Adding the fertilizer and मैन्योर, है ना. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वी पुट सम फर्टिलाइजर और मैन्योर इन आवर सॉइल दैट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द आवर सॉइल विल ग्रो. मतलब कि हमारी जो जमीन की उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ जाए. इसके लिए हम लोग उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर को डालते हैं. Then we sowing the seeds. Sowing the seeds. मतलब वी हम लोग उसमें सीड्स को बोते हैं. ठीक है,
मतलब first we plough the soil, then we add the fertilizer and manure. Now we will sow the seeds, है ना। खेतों में हम लोग सीड्स को डालते हैं और डाल देते हैं, ठीक है। Then we have to proper irrigation, है ना। हमें उसके लिए क्या proper irrigation करना होता है। ठीक है, तो proper irrigation means what? We have to flow the water, so put some water in the crops as according to necessary of the seeds, है ना। मतलब सीड्स की आवश्यकता अनुसार, क्या मतलब जब वो प्लांट्स या फिर होते हैं तो प्लांट्स कितनी पानी की आवश्यकता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी थ्रो द water in our crops, okay. Then we spraying the pesticide and insecticide, क्योंकि प्लांट्स जब जैसे जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो उसमें क्या है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, ताकि कि हमारा जो पेड़ पौधे, जो हमारे जो प्लांट जो क्रॉप्स है वो बर्बाद न हो, उसे कीड़े मकोड़े जो है उसे बर्बाद न कर दें। इसलिए उससे बचाने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का। स्प्रेइंग तो अपने क्रॉप को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए हम स्प्रे कर देते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। देन वी रिमूव द अनवांटेड वीड्स, ओके, मीन्स व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने खेतों में क्रॉप्स करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब बीज के मतलब हमारे बीज के साथ जो पौधे आते हैं उसके साथ कुछ जंगल झाड़ भी आते हैं जो अनवांटेड होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो क्या है तो उसे हटाना इसलिए भी जरूरी होता है कि वेरी नेसेसरी टू रिमूव द दोज वीड्स वाइप आउट। इट आल्सो गिव्स द सॉइल फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, मतलब कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो उसके साथ अपने हमारे क्रॉप्स के साथ वो अनवांटेड जो वीड्स जंगल झाड़ है वो भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमारा जो क्रॉप है वो सही ग्रोथ नहीं हो पाता है। Then what we do, and lastly harvesting the crops. तो लास्ट में हम लोग फिर क्या करते हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट यानी काट लेते हैं। तो these are the different stages for cultivating the crops. Firstly, ploughing the soil, then adding the fertilizer and manure, then sowing the seeds, fourth, proper irrigation, fifth, spraying insecticide and pesticide, sixth, remove the unwanted weeds, and the lastly is harvesting the crops. Okay? हम लोग समझ ली इस चीज को। अब हम लोग देखेंगे हेल्दी फील्ड।
किसान जो है बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड हाँ टू ग्रो बेटर क्रॉप, है ना। मतलब किसान जो है अपने क्रॉप को बढ़िया से बढ़िया उपजाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। वो इन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं कि कैसे उनका क्रॉप बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो इसका पहला है द डिफरेंट पॉइंट्स। The first one is the soil should be the soil should be suited to the kind of क्रॉप्स, है ना। मतलब सबसे पहले तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि किस साल में कौन से क्रॉप्स की खेती करें कि उसकी अच्छी उपज हो, हाँ। तो सॉइल शुड बी suited to the kind of crop. Then second is good quality of seeds should be sown to get better crops, ठीक है। तो मतलब गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी सोन टू गेट बेटर क्रॉप्स, है ना। मतलब अच्छी बीज अगर हम लेते हैं तो क्या है हमारा फसल भी अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है, स्केयर क्रॉप should be put between the crops so that birds scarecrow should be put between the crop so that the birds away, हाँ। मतलब कहने का ये है कि हम लोग खेती जब करते हैं तो हम लोग देखते होंगे कहीं कहीं कि किसान क्या करते हैं, खेतों के बीच में अपने क्रॉप्स के बीच में एक पुतला बना के टांग देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, पशु जो पक्षियां होते हैं, वो सब जो है जल्दी खेतों में अपनी फसल को बर्बाद नहीं करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज that the harvested crops should be protected from the moisture, insects and rodent pests like rat, squirrel and this thing, हाँ। मतलब क्या हार्वेस्टेड क्रॉप जो है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, चूहों से, मॉइस्चर से, इंसेक्टिसाइड से, इस सब से बचाने के लिए what we do, we have to put the crops in an airtight container, okay. The harvested crops should be protected from insecticide
injects moisture and small fish like small fish like rat, squirrel, etc. So these are the steps of healthy eating. Okay. So your homework is learn all these points.